कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहे की ये पंक्तियाँ कितनी सटीक है। बिहारी कहते हैं कि कनक यानी कि सोने में, कनक यानी धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। बात तो सही है। सोना, गोल्ड, नाम सुनते ही कैसे आंखों में चमक आ जाती है। वाकई सोने की चमक जैसी कोई और चमक नहीं है। ऐसे में अगर भारतीयों की बात हो तो उनके स्वर्ण प्रेम को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। लगभग हर भारतीय महिला गोल्ड ज्वेलरी के साथ में अपने श्रृंगार को पूर्ण पाती है। और केवल महिला ही क्यों, कई भारतीय पुरुष भी ऐसे हैं जो खास मौके पर सोने की अंगूठी, चैन पहनते हैं। वहीं कुछ तो ऐसे भी है जो कि रोज ही इन्हें पहनते हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि सोना केवल श्रृंगार की चीज भर नहीं है, यह निवेश का एक अच्छा विकल्प भी है और इसका इस्तेमाल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी होता है। निवेश के लिहाज से अक्सर दबाव वाले, अनिश्चितता से भरे माहौल में सोना ज्यादा सुरक्षित लगने लगता है। और चूंकि सोने की कीमत लगातार उछलती ही जा रही है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि इसमें रिटर्न भी अच्छा है। अब पिछले 10 वर्षों को ही ले लीजिए। 10 वर्षों में सोने की जो कीमत है वो 126% चढ़ गई। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद में सोने के हाजिर भाव में स्पॉट गोल्ड प्राइस में 126% की मजबूती देखने को मिली। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल मई 2014 से शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उस वक्त में देश में फिजिकल गोल्ड की जो कीमत थी वो 27 से 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच में थी। लेकिन मई 2023 में यह कीमत 60,000 से 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। 12 जनवरी 2024 को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 63,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, यानी कि अब तक लगभग 126% का उछाल। वहीं गोल्ड फ्यूचर्स पर नजर डालें तो मई 2014 में सोने की कीमत 26,863 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। मई 2023 तक यह कीमत 60,198 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। देश में जुलाई 2015 के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सराफा बाजार में सोने की कीमत मुंबई में 25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे और कोलकाता में 24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे चली गई। हालांकि दिल्ली और चेन्नई में कीमत 25,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर थी। इसके बाद में 2015 के अगस्त माह की कीमत एक बार फिर से 25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे पहुंच गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी पहलों ने न केवल सुरक्षित निवेश को बढ़ा दिया बल्कि सोने के आयात में भी कटौती करवाई। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। त्योहारों की परंपरा और निवेश का विकल्प, इन दोनों रूपों में सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों परिदृश्यों पर स्थायी प्रभाव है। सोने की कीमत पर असर डालने वाले अहम फैक्टर कौन से हैं? सोने की कीमत पर महंगाई, भारतीय करेंसी की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव होता है वो, डिमांड में कमी वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत, ये सब डॉलर की कमजोरी और सप्लाई संबंधित मुद्दों जैसे गोल्ड इंपोर्ट पर लिमिटेशन का असर पड़ता है। अगर डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी के रुपए की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड इंपोर्ट के लिए देश में ज़्यादा मात्रा में करेंसी बाहर जाती है। वजह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। तो वहीं अगर डॉलर में कमजोरी आती है तो वैश्विक निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हुए उसमें निवेश बढ़ा देते हैं। नतीजा, सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाती है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। दरअसल सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत सहित दुनिया भर में सोने की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव से घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी या कमी देखने को मिलती है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो नोटबंदी को कैसे भूला जा सकता है। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी हुई, जिसके तहत 1,000 रुपए के नोट और 500 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया। सरकार ने लोगों के पास में मौजूदा इन नोटों को चलाने, खर्च करने, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कुछ वक्त दिया। साथ ही में यह भी बताया कि नोट कहां पर चलाए जा सकते हैं। विकल्पों के रूप में सोने की खरीद भी शामिल थी। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के ऐलान के बाद में तुरंत ही सोने की खरीद में बम्पर उछाल देखने को मिला और कीमत 3 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई। 9 नवंबर 2016 को देश में सोने की कीमत 31,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा चुकी थी। लेकिन फिर भी यह डर पैदा हुआ कि आयकर विभाग सोने का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ज्वेलर का पर शिकंजा कसेगा। लिहाजा कीमत गिरकर देश के प्रमुख बाजारों में यह 27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर लुढ़क गई। इसके बाद में कोविड-19 आने के बाद सोने की कीमतों में और तेजी देखने को मिली। साल 2020 और 21 में
सोने ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कोविड-19 के दौरान जब वैश्विक लॉकडाउन और कारोबारी गतिविधियों में मंदी देखने को मिली तो निवेशकों ने अन्य विकल्पों के बजाय सोने में निवेश करना सुरक्षित जाना। लिहाजा इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने लगी, जिसका असर भारत के बाजारों पर भी पड़ा और यहाँ पर भी सोना महंगा होता चला गया। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में सोने की खरीद बिक्री को लेकर कई नए डेवलपमेंट भी हुए, जिसका असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला। और इसमें पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB स्कीम को मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में लॉन्च किया। मकसद था फिजिकल गोल्ड की खरीद में कमी लाना ताकि गोल्ड इंपोर्ट कम हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत RBI भारत सरकार के परामर्श से विभिन्न राउंड में गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका देता है। साथ ही में वक्त वक्त पर इस स्कीम के लिए नियम और शर्तें भी नोटिफाई करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत 1 ग्राम सोने में भी निवेश किया जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड की साल 2015 में आई पहली किस्त 8 वर्ष के मैच्योरिटी पीरियड के साथ में नवंबर 2023 में मैच्योर हो गई। पहली किस्त के तहत परचेज प्राइस 2684 रुपये प्रति ग्राम सोना यानी कि 26,840 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना फिक्स किया गया था। गोल्ड बॉन्ड की हर यूनिट 99.9% यानी कि शुद्ध 1 ग्राम सोने की वैल्यू के बराबर में होती है। नंबर 2 पर है गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर GST। देश में इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर 1 जुलाई 2017 को GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स और वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जैसे दर्जन भर के जो लोकल टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया और उनको हटाकर GST को इफेक्टिव किया गया। इसके अलग अलग टैक्स स्लैब के दायरे में विभिन्न प्रोडक्ट और सर्विस को कवर किया जाता है, जिसमें एक गोल्ड ज्वेलरी भी है। गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 3% की दर से GST लगता है। GST आने से पहले गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 1% सर्विस टैक्स, 1% वेट और 0.5% सेस लगता था, यानी कि कुल मिलाकर गोल्ड के ऊपर 2.5% का ही टैक्स लगता था। लेकिन अब टैक्स की दरें 3% है। इसकी वजह से भी सोने की जो दरें है वो महंगी हो गई। नंबर 3, पेमेंट ऐप से डिजिटल गोल्ड में निवेश। जी हाँ, आज केवल 1 रुपये में भी सोना खरीदा जा सकता है। कैसे? डिजिटल गोल्ड की बदौलत। पिछले कुछ वर्षों में देश में डिजिटल गोल्ड में निवेश ने जोर पकड़ा है। डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट पर सरकार के जोर, ऑनलाइन सोना खरीदने की आसानी और कम बजट में भी गोल्ड में निवेश की सुविधा जैसे फैक्टर्स के कारण सोने की इस फॉर्म ने पॉपुलैरिटी बटोरी है, खास तौर पर युवाओं के बीच में। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी आसानी से सोना खरीदा जा सकता है। नंबर 3 पर है गोल्ड हॉलमार्किंग। देश में अब गोल्ड की ज्वेलरी और गोल्ड की आइटम पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है। ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग की गोल्ड ज्वेलरी और आइटम को बेच नहीं सकते हैं। हॉलमार्किंग 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक थी, यानी कि कंपलसरी नहीं थी। ज्वेलर चाहे तो लगा सकते थे और ना चाहे तो ना भी लगा सकते थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन इसके बाद में मोदी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसको अनिवार्य कर दिया। 1 जुलाई 2021 को सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्क साइन को भी रिवाइज किया। 1 अप्रैल 2023 से देश में 6 अंकों वाली जो अल्ट्रा प्यूरिफाइड HUID विशिष्ट पहचान संख्या की मौजूदगी वाली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड के आइटम की बिक्री पर ही इजाजत है। गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का एक तरह का प्रमाण है और इसकी वजह से सोने में ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ गई, लेकिन सोने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कीमत भी बढ़ी है। किन किन इंडस्ट्रीज में होता है सोने का इस्तेमाल? सोने की यूनिक प्रॉपर्टीज इसे कई तरह की इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यूएबल बनाती है। यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में सोने का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट के तौर पर और ट्रांजिस्टर में, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टीवी, टेलीफोन, फायर डिटेक्टर के सर्किट में आमतौर पर गोल्ड प्लेटेड का इस्तेमाल होता है। ये एंटी लॉक ब्रेक और एयर बैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम के तहत कारों में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे चुनिंदा मेडिकल डिवाइसेस और कुछ फूड प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।